नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई शिव कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर की तड़कती भड़कती दुनिया में यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज लगभग 20 क्वेश्चनों की महफिल लगेगी। इसमें आपका ऐसा मौसम बढ़ेगा कि आप सोच ही नहीं सकते और आपका मामला सेट हो जाएगा। इसलिए आप इस कक्षा को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिए। तो चलो अब हम इस कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका अन्य नाम होता है वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करने की जो प्रक्रिया होती है उसे आम भाषा में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं दोस्तों। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपके सामने देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है? आपको बताना है कि एमएस वर्ड की विशेषताएं। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें आपको सही ऑप्शन बताना है कि एमएस वर्ड की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों प्रकार की विशेषताएं होती है एमएस वर्ड में। आप स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं एमएस वर्ड में, और ग्राफिक्स की भी विशेषताएं होती है एमएस वर्ड में। ये दोनों प्रकार के ऑप्शन होते हैं दोस्तों। आपको ये कक्षा कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करना पड़ता है? आपको बताना है कि अगर आप रन कमांड के द्वारा एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो आप वर्ड का चुनाव करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे? विन वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विन वर्ड लिखते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो भी आप सर्च कमांड के द्वारा सर्च करते हैं या फिर रन कमांड के द्वारा खोलते हैं, तो जो आपके पास ये सर्च बॉक्स होता है, तो उस सर्च बॉक्स में आपको क्या टाइप किया हुआ होता है, आपको ये बताना है। जो सर्च बॉक्स होता है उस सर्च बॉक्स में क्या टाइप किया हुआ होता है, वो बाय डिफॉल्ट पहले से क्या लिखा हुआ होता है सर्च कमांड में या फिर सर्च बॉक्स में। सर्च प्रोग्राम एंड फाइल, ये चीज लिखी होती है कि सर्च प्रोग्राम एंड फाइल, ये टाइप क्या होता है बाय डिफॉल्ट पहले से उस बॉक्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आपकी पलकों के सामने एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो दिखाई देती है? आपको बताना है कि एमएस वर्ड को अगर आप ओपन करते हो तो आपके पास कितनी स्क्रीन विंडो दिखाई देती है मेरे लाडले भाइयों। यह क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, आप इससे तो बता ही दोगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जब भी कोई भी एमएस वर्ड की जो फाइल होती है, जो बनाई हुई फाइल होती है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्यूमेंट। किस नाम से जानते हैं? डॉक्यूमेंट। और बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है उस फाइल का? क्या बाय डिफॉल्ट उस फाइल का क्या नाम होता है? सेव करते हैं तो उस फाइल को, डॉक्यूमेंट को जब सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या नाम से वह सेव होती है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका सही हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट 1। क्या? डॉक्यूमेंट 1 के नाम से वह बाय डिफॉल्ट सेव होती है फाइल। डॉक्यूमेंट क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट होता है पेज का समूह। क्या होता है? पेज का समूह होता है। पेज का समूह को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है? आपको बताना है कि पेज सेटअप की सहायता से आप, इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि किसको आप बदल सकते हो, यानी चेंज कर सकते हो। पेज सेटअप में वह कमांड होती है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए व बी दोनों। यानी मार्जिन पेपर साइज को भी बदल सकते हैं और पेज स्रोत या फिर कलर को भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये उठ गया होगा आपके मस्तिष्क में कि मार्जिन क्या होता है। तो पेज के चारों तरफ जो निश्चित स्थान छोड़ा जाता है वह क्या होता है, मार्जिन होता है दोस्तों। और बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेपर साइज क्या होता है, पेपर साइज क्या होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.5 इंटू 11 का वह बाय डिफॉल्ट साइज होता है एमएस वर्ड में, पेज साइज होता है। और पेज का कलर क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाय डिफॉल्ट पेज का कलर क्या होता है, तो उसका आपको सही आंसर देना होगा वाइट होता है। क्या होता है, पेज कलर होता है वह वाइट होता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मौसम बन रहा होगा दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा, कक्षा में आनंद मिल रहा होगा। तो कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, आपको बताना है कि कार्य क्षेत्र को अगर आपको मापना है तो आप एमएस वर्ड में किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टास्क बार। किसका करेंगे, टास्क बार का उपयोग करेंगे। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे हमेशा हाईलाइट और विजिबल रहती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलना है, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड खालिस्तान में होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको फाइल को खोलना है, आपको फाइल को सेव करना है और बंद करना है फाइल को, इससे तीनों से संबंधित कमांड किस में होती है, आपको यह बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑफिस बटन में होती है ये तीनों प्रकार की फाइल। बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप शायद इसका आंसर झटके से दे पाएंगे और चुटकियों में दे पाएंगे। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से प्रो देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिंट प्रीव्यू। क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। प्रिंट प्रीव्यू किसे कहते हैं, प्रिंट से प्रो कागज पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, यानी प्रिंट से प्रो कागज डॉक्यूमेंट पर कैसा दिखाई देगा, यही देखना क्या कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है दोस्तों। प्रिंट प्रीव्यू की अगर आपसे शॉर्टकट की पूछ ली जाए तो क्या होगी, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2 होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। और प्रिंट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस P होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेलछबीला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। सिलेक्ट लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है, आपको बताना है कि अगर आपके कोई लाइन आपने सेलेक्ट की है, अगर आप उसको बोल्ड करना चाहते हो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। बहुत ही छेलछबीला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस B, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बोल्ड का क्या अर्थ होता है, बोल्ड का अर्थ होता है गहरा। क्या करना, किसी टेक्स्ट को, लाइन को करना गहरा करना बोल्ड कहलाता है। बोल्ड कहाँ पर होता है, तो यह होम टैब में होता है। कहाँ होगा, ये होम टैब में होगा बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, आपको बताना है कि जो भी आपने लाइन सेलेक्ट की है उसको अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो, इस तरह से आप अंडरलाइन करना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल प्लस U। क्या होगी, कंट्रोल प्लस U इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो डबल अंडरलाइन शॉर्टकट की करने की शॉर्टकट की होती है, डबल अंडरलाइन अगर आप करना चाहते हो किसी टेक्स्ट या लाइन को, तो उसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाएगी उसकी, अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हो किसी टेक्स्ट को या फिर लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है, आपको बताना है कि अगर आपने एक कार्य किया है, अंतिम कार्य किया, उसको नष्ट करना है, अगर आपको नष्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडू। क्या होगा, उसको अंतिम कार्य को नष्ट करता है तो उसे कहते हैं अंडू कहते हैं। सिलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपको बताना है कि लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो सेंटर की होती है कंट्रोल प्लस, सेंटर करने की अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सेंटर अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। क्या होगी? कंट्रोल प्लस ई होगी सेंटर के लिए। और अगर आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है तो जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस जे। क्या होगी? कंट्रोल प्लस जे होगी जस्टिफाई की। अगर आपको करना है राइट अलाइनमेंट करना है, क्या करना है? राइट अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस आर हो जाएगी, कंट्रोल प्लस आर हो जाएगी उसकी शॉर्टकट की। अगर आपको लेफ्ट करना है तो कंट्रोल प्लस एल हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पलकों के सामने बिछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? आपको बताना है एमएस वर्ड 2010 का सबसे पहला मेन्यू कौन सा होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फाइल। सबसे पहला मेन्यू कौन सा होता है? फाइल का होता है। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, तड़कता भड़कता सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर बता दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। एमएस वर्ड में सबसे ऊपरी दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जो सबसे ऊपर यानी टॉप पर जो बार दिखाई देती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आपके हिसाब से। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से तो बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी टाइटल बार। सबसे ऊपर होती है उसे टाइटल बार कहते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ का देख लीजिए आप, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं। जब भी आप कोई टॉपिक का नाम लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं तब भी आप सबसे पहले उसका टाइटल ही लिखते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? टाइटल बार। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्विक एक्सेस टूल बार किस बार में होती है? क्विक एक्सेस टूल बार किस बार में होती है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे लाडले भाइयों बता दो कि क्या होगा इसका सही आंसर। टूल बार कहाँ होती है? वही भी टाइटल बार में होती है। किस में होती है? टाइटल बार में होती है। इस तरह से ये लेफ्ट में होती है क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार के, और राइट में होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तीनों बटन ये राइट में होते हैं, जबकि लेफ्ट में क्विक एक्सेस टूल बार होती है। और सेंटर में फाइल का क्या लिखा हुआ होता है? नेम लिखा हुआ होता है डॉक्यूमेंट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। खालिस्तान ग्राफिक आपकी सूचना और विचारों का दृश्य प्रेजेंटेशन है। आपकी ग्राफिक और सूचना और विचारों का प्रेजेंटेशन कौन सा है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ गया है। इसका सही आंसर बताइए धड़के के साथ। इस क्वेश्चन का चित्रे उड़ा दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मार्ट आर्ट। क्या होगा इसमें? स्मार्ट आर्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में खालिस्तान को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। तो गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट को कहां पर भेजा जा सकता है बताइए इसका सही आंसर। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्सर। क्या होगा? कर्सर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही मीठा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लपका लो दोस्तों इसको कि एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। आपको बताना है कि वाटरमार्क ऑप्शन है वो कौन सी टैब में होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पेज लेआउट टैब। किसमें होता है? ये पेज लेआउट टैब में होता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, चिल्लर सा क्वेश्चन है, इसका आंखों के सामने बिछा हुआ है, इसको जल्दी से इनकाउंटर कर दीजिए। ये बहुत तड़प रहा है दोस्तों, आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा है। बाईं तरफ से किसी अकेले करैक्टर को मिटाने के लिए खालिस्तान प्रेस कर सकते हैं। आपको बताना है किसी भी, अगर आपको बाईं तरफ से लिखा हुआ कोई करैक्टर है बाईं तरफ से लिखा हुआ, यानी यह लेफ़्ट है, ये राइट है। अगर आपसे कोई लेफ़्ट की तरफ लिखा हुआ करैक्टर है तो आप उसे किस तरह से मिटाएंगे, कौन से ऑप्शन के द्वारा, किस की के द्वारा आप इसको मिटा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैक स्पेस। बैक स्पेस से आप कोई भी, जब भी आपको कोई करैक्टर लिखा होता है वह बाईं तरफ से मिटता है।